दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम हिस्ट्री पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के 25 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। यानी कि आज 25 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। इससे पहले हमने पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस इस चैनल पर करा रखा है और कल आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम का 26 सितंबर को लास्ट डे है। यानी कि कल 3 शिफ्टों में और बचा है, उसका एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपका पूछे गए थे आज के थर्ड शिफ्ट में, यानी कि तीसरे शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन था, होला मोहल्ला किस समुदाय के लोग मनाते हैं। यानी जो होला मोहल्ला है वो किस समुदाय के लोग मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका होला मोहल्ला है ये सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा सिख समुदाय होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सिख समुदाय दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। यानी कि जो आपका होला मोहल्ला महोत्सव है वो किस समुदाय के लोग मनाते हैं, तो सिख समुदाय के। और कहाँ मनाते हैं, तो पंजाब में। यानी अगर पूछ दे कि होला मोहल्ला महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो पंजाब में। ये आपका होली की जगह पर सिख समुदाय द्वारा होला मोहल्ला नाम का महोत्सव जो है सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था भूरा कोयला कौन सा है। यानी भूरा कोयला जो है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो आपका भूरा कोयला होता है वो लिग्नाइट होता है और सबसे थर्ड क्वालिटी का कोयला होता है। यानी सबसे चीपेस्ट कोयला जो होता है आपका भूरा कोयला होता है। तो आपसे पूछा था भूरा कोयला कौन सा है, तो लिग्नाइट है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लिग्नाइट दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जो भूरा कोयला होता है वो आपका कौन सा होता है, तो लिग्नाइट होता है। अगला आपका स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन था, ब्लू लाइन किस खेल से संबंधित है। अगर आप कल देखें तो कल एक और फुटबॉल से संबंधित आपका क्वेश्चन था, कोई किक से संबंधित क्वेश्चन था। कल के ही शिफ्ट में किसी शिफ्ट में पूछा था। इसी प्रकार आज भी देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स से संबंधित फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा है कि ब्लू लाइन किस खेल से संबंधित है। तो जो आपका सही उत्तर होगा ब्लू लाइन जो है फुटबॉल से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में फुटबॉल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जो आपका ब्लू लाइन है वो किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग कहेंगे फुटबॉल से। अगला है सिरका का रासायनिक नाम क्या है। यानी सिरका जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सिरका होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा एसिटिक अम्ल होगा, CH3COOH। यानी जो सिरका का रासायनिक नाम आपसे पूछा था इसका जो उत्तर होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था। यानी जीएसटी के लिए भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था, यानी कितने नंबर का संशोधन किया गया था। तो जीएसटी के लिए जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था आपका 101वां नंबर, यानी 101 जो 101 नंबर का संविधान संशोधन था वही आपके जीएसटी के लिए संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था अगर आपसे पूछे तो जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन 101वां नंबर का किया गया था 2016 में किया गया था। यानी अगर आपसे पूछ दे कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन कब किया गया था, यानी कि 101वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था। जीएसटी की बात करें तो लागू आपका हुआ था 1 जुलाई 2017 को। यानी कि जीएसटी जो है वो लागू कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को। और पहली बार जो जीएसटी लागू हुई थी, यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो आपका असम में सबसे पहले लागू हुई थी। यानी अब बात करें कि सबसे पहले अगर आपसे पूछ दे कि जीएसटी सबसे पहले लागू किस राज्य में हुई थी, तो असम में। और सबसे बाद में बात करें कि सबसे बाद में जो जीएसटी हो किस राज्य में लागू हुई थी, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। यानी सबसे पहले और सबसे बाद में। और किस तारीख को लागू हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को। लेकिन आपसे पूछा था जीएसटी के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था, तो 101वां संशोधन संविधान का जीएसटी के लिए किया गया था। और कब किया गया था, 2016 में। अगला है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। यानी बिरसा मुंडा जो है उनका जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका बिरसा मुंडा का जन्म है 1875 में हुआ था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1875 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। अगर पूछ दे बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से था, तो बिरसा मुंडा का संबंध जो है झारखंड से था। आप लोग जानते होंगे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और ये आपका उड़ीसा में स्थित है। यानी कि आपका जो पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा के नाम से आप लोग प्रसिद्ध हैं, बिरसा मुंडा प्रसिद्ध ही हैं, इनके नाम से हॉकी स्टेडियम भी आप लोग जानते ही होंगे और उड़ीसा में है। लेकिन आपसे पूछा था बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। अगला है 7वां सूखा प्रवन क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष आया था। यानी जो सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम है वो किस वर्ष आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम है ये किस वर्ष आया था, तो 1973 में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष आया था, तो 1973 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1973 दिया रहा होगा वही इसका सही उत्तर होगा। यानी सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में आया था। अगला यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन है 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत की रैंक क्या थी। यानी 2022 जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें भारत की रैंक क्या थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत की रैंक थी वो चौथी रैंक थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा चौथी रैंक होगा।
यानी कि 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत की रैंक पूछा था तो आपका चौथा होगा। अगला है मानसीन राम किस पहाड़ी पर है, यानी मानसीन राम आप लोगों को पता होगा यहीं पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और मानसीन राम किस राज्य में स्थित है, ऐसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मानसीन राम जो आपका मेघालय में स्थित है। लेकिन आपसे पूछा था मानसीन राम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो खासी पहाड़ी पर, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मानसीन राम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो खासी पहाड़ी पर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में खासी पहाड़ी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है हरित क्रांति के समय कौन सा डाक टिकट जारी हुआ था, यानी हरित क्रांति जो है उसके समय में कौन सा डाक टिकट जारी हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो हरित क्रांति के समय आपका कौन सा डाक टिकट जारी हुआ था, गेहूं क्रांति अगर आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा तो वही आपका सही होगा, यानी कि हरित क्रांति के समय गेहूं क्रांति नाम का जो डाक टिकट है वही जारी हुआ था, यानी आपके ऑप्शन में गेहूं क्रांति दिया रहा होगा तो वही सही होगा। अगला है यानी कि अंतिम प्रश्न आज के शिफ्ट का जो हमें मिला है, यानी तीसरे शिफ्ट का 25 सितंबर की, वो है वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो वेल्डिंग में आपकी जो गैस प्रयुक्त होती है एसिटिलीन है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो आपका एसिटिलीन प्रयोग होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एसिटिलीन दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। इसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया है। बाकी कल के 26 सितंबर आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम खत्म हो जाएगा 2024 का, उसके तीनों शिफ्टों का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे।